क्या बिहार की बांकीपुर सीट का नतीजा सिर्फ एक उपचुनाव का परिणाम है या फिर आने वाले विधानसभा चुनावों की बड़ी राजनीतिक आहट? 3 राज्यों के उपचुनाव के नतीजों के बाद अब जीत और हार से ज्यादा चर्चा उस संदेश की हो रही है जिसे सभी राजनीतिक दल अपने अपने नजरिए से समझने की कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल सत्य सर्वोच्च न्यूज और मैं हूं सोम। तीन राज्यों की 3 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। इनमें भारतीय जनता पार्टी को गुजरात की मांजलपुर सीट पर जीत मिली, जबकि बिहार की बांकीपुर और मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर हार का सामना करना पड़ा। इन नतीजों के बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि पार्टी तीनों विधानसभा उपचुनावों में आए जनादेश को पूरी तरह स्वीकार करती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी अपने संदेश में नितिन नबीन ने मांजलपुर की जनता का भाजपा पर भरोसा जताने के लिए आभार व्यक्त किया। साथ ही इस जीत के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को बधाई भी दी। वहीं बांकीपुर और दतिया की हार पर उन्होंने कहा कि इन दोनों सीटों पर पार्टी को अपेक्षित जनादेश नहीं मिला। उन्होंने साफ किया कि भाजपा इन परिणामों का गंभीरता से आत्ममंथन करेगी और नई ऊर्जा व नए संकल्प के साथ जनता के बीच जाकर उनका विश्वास और मजबूत करने का प्रयास करेगी। गौरतलब है कि सबसे ज्यादा चर्चा बिहार की बांकीपुर सीट की हो रही है। इसकी वजह यह है कि यह सीट करीब 3 दशक से भाजपा का मजबूत गढ़ मानी जाती रही है। साल 1995 से इस सीट पर भाजपा का दबदबा रहा। पहले नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा यहां से विधायक रहे और बाद में उनके बेटे नितिन नबीन लगातार 5 बार इस सीट से चुनाव जीतते रहे। राज्यसभा सदस्य बनने के बाद नितिन नबीन के इस्तीफे से ये सीट खाली हुई और फिर उपचुनाव कराया गया, लेकिन इस बार नतीजा चौंकाने वाला रहा। जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने भाजपा उम्मीदवार नीरज कुमार को 19,324 वोटों के अंतर से हराकर बांकीपुर सीट अपने नाम कर ली। जीत के बाद प्रशांत किशोर ने इसे केवल बांकीपुर की जीत नहीं बल्कि बिहार की जनता का बड़ा संदेश बताया। उनका कहना था कि राज्य की जनता अब एक बेहतर और सक्षम मुख्यमंत्री चाहती है। दूसरी ओर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी लोकतांत्रिक परंपरा का पालन करते हुए प्रशांत किशोर को जीत की बधाई दी। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनता का फैसला सर्वोपरि होता है और उसका सम्मान किया जाना चाहिए। इसी क्रम में बिहार सरकार के मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता विजय कुमार सिन्हा ने भी स्पष्ट कहा कि भाजपा लोकतांत्रिक जनादेश का सम्मान करती है। उन्होंने कहा कि पार्टी चुनाव हारने पर न तो चुनाव आयोग पर सवाल उठाती है और न ही इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को दोष देती है। भाजपा को लोकतांत्रिक व्यवस्था, संवैधानिक संस्थाओं और मतदाताओं के निर्णय पर पूरा भरोसा है। इसलिए जनता जो फैसला देती है पार्टी उसे स्वीकार करती है। फिलहाल इन उपचुनावों के नतीजों के बाद भाजपा ने जहां आत्ममंथन का संकेत दिया है, वहीं विपक्ष इसे अपने पक्ष में बने माहौल का संदेश बता रहा है। ऐसे में अब सभी की नजर इस बात पर होगी कि इन परिणामों का असर आने वाले बड़े चुनावों की रणनीति पर किस तरह दिखाई देता है। आपकी इस मामले पर क्या राय है, हमसे जरूर साझा कीजिएगा। फिलहाल इस खबर पर इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों के लिए बने रहिए सत्य सर्वोच्च के साथ। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। जय हिंद।